हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सर्वनाम से संबंधित जो भी आयोग ने प्रश्न पूछे थे, तो उसका हमने एक वीडियो देख लिया है। ये उसी का दूसरा वीडियो है। देखिए, एक चीज़ और, आपने यदि पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और कि आप थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा, और मैं ये कहूँगा कि जो भी इसमें से एक बार डिस्कशन कर लिया जाता है, इसके बाद यूपीएससी जो भी पेपर कराया है, आप उसको पेपर को उठाइए, उसके प्रश्न देखिए। आप पाएंगे कि जो चैप्टर इनमें पढ़ा दिए गए हैं इस चैनल में, आप अगर इसको पढ़ लिए हैं सही से, तो आप उनको बहुत ही ईजिली हल कर लेंगे। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। इसमें से जो प्रश्न है, प्रश्न देखिए पूछा गया है, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। तो आप ही चला गया, आप खुद स्वयं की बात किस में की जाती थी? निजवाचक में की जाती थी, अर्थात ये निजवाचक सर्वनाम होगा। इसको डिटेल में हमने पिछले लेक्चर में देखे भी हैं कि कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे उनको विभाजित किया गया है। प्रत्येक की परिभाषा देखिए हम लोगों ने। और देखिए, जो भी हम इसमें पढ़ाते हैं तो वो जो थ्योरी होती है, भले ही इसमें थ्योरी पढ़ाने को नहीं होता है कहने को, लेकिन वो थ्योरी इसमें ऐड होती है, क्योंकि जो भी प्रश्न आता है उससे जुड़ा हुआ जो भी कंटेंट होता है वो आपको पहले ही मिल चुका होता है। अब देखिए, यदि आपने पिछला वाला वीडियो देखा है तो इसको देखिए, आगे वाला प्रश्न आप सॉल्व करिए। देखिए प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन देखिए इधर, 9, 10, 11, 12। कितने होते हैं? 11 होते हैं। कैसे? अब देखिए, यहाँ पर तो 11 है। यही देखिए, दूसरा प्रश्न फिर से यहाँ पर पूछा गया है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन देखिए, 5, 6, 7 और 8। अब देखिए, इन दोनों को मैंने वहाँ पर डिस्कशन किया था। भाई, ये डिस्कशन किया गया था कि प्रयोग के हिसाब से अगर देखा जाए तो 6 होते हैं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो हिंदी में जो है वो 11 होते हैं सर्वनाम। ये बात बताई गई थी बहुत अच्छे से। तो देखिए, ये प्रश्न ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। अब अगर एक ही शिफ्ट में अगर यहाँ पर दे दिया जाए इन दोनों को, या फिर किसी अन्य ढंग से पूछा जाए, या फिर इसको गहराई से वो पूछ ले कि भाई प्रयोग की दृष्टि से कितने होते हैं, या कह दे कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो हिंदी में कितने? 11 होंगे, लेकिन प्रयोग के हिसाब से 6 होंगे। तो ऑप्शन जो हमारे पास उपलब्ध है उसके हिसाब से हम आंसर निकालेंगे कि भाई हाँ, इसका क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए, दूसरा जो यहाँ पर प्रश्न था कि सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, तो इनमें से चूँकि 11 ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 6 ऑप्शन है, 5, 6, 7, 8 है, तो यहाँ पर 6 ऑप्शन ये सही होगा। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को देख के मार्क करना है। अगला देखिए, आपकी सब राह देख रहे हैं। इसमें से रेखांकित शब्द जो है आप, इसमें हमें बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन देखिए, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निश्चयवाचक और निजवाचक। तो देखिए, इसमें आप शब्द जब आता है कहीं पर, तो हम सीधे सीधे चले जाते हैं कि इसमें निजवाचक में, क्योंकि आप ही मतलब स्वयं के लिए अगर कोई ऐसी बात की जा रही होती है तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला देखिए, निम्न में सर्वनाम शब्द है। ये शब्द 4 ठो दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा शब्द सर्वनाम है। ऑप्शन देखिए, नींद, रोग, सफाई और कौन। अब इसमें देखिए, जो कौन शब्द है ये कैसा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि जिसमें प्रश्न किया जाए कौन, क्या, इस तरह से। अगला देखिए, हम ताजमहल देखने जाएंगे। रेखांकित पद इसमें जो है हम, तो बताना है हमें कि हम कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन देखिए, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। तो इसमें से हम कौन सा है? हम है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में हमने देखा था कि भाई 3 तरह के पुरुषवाचक होंगे, जिसमें से एक होगा उत्तम पुरुष का, फिर मध्यम पुरुष का, और होगा अन्य पुरुष का। और हमने ये भी बात की थी कि देखिए, जो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें जो मैं हूँ, मैं, ये कौन होगा? ये होगा यहाँ पर उत्तम पुरुष में। आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, या सुन रहे हैं, या किताब पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप या तुम जो होता है, ये किस में होता है? ये होता है मध्यम पुरुष में। और हम जिसके बारे में पढ़ रहे होते हैं, वो तीसरा पर्सन जो होता है, तो उसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, इसी को संस्कृत में भी अगर देखें तो वहाँ पर प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहते हैं, क्योंकि देखिए, हमारी हिंदी जो है ये संस्कृत से ली गई है, तो वहाँ पर भी जो हमारी हिंदी है वो इस तरह से इसको विभाजित करती है पुरुषों को, कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में वहाँ पर विभाजित करती है। तो वहाँ पर भी जो प्रथम पुरुष होता है उसमें सह, तौ, ते, फिर मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, युवम, फिर आहम, आवाम, वयम। तो ये संस्कृत में भी जो इस तरह से किया जाता है, इसके जो कारक रहते हैं, या ये कहें कि पुरुष के प्रकार रहते हैं, ऐसे ही यहाँ पर हिंदी में भी हमें
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष या उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के रूप में यहाँ पर हमें हिंदी में हमें देखने को मिलते हैं। अगला देखिए प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कर्णकारक बहुवचन रूप क्या होगा? समझिए इसको, ये क्या कह रहा है। देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कर्णकारक, कारक हमने इसमें से बात की थी कि भाई जो सर्वनाम होंगे, सर्वनाम में 7 कारक होंगे। कारक क्या होते हैं कि जैसे देखिए, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना या पृथक होना, है ना। फिर संबंध काकी के, अधिकरण में पर, और फिर इसके बाद एक होता है संबोधन। तो संबोधन इसमें यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर बात क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अनिश्चयवाचक होगा और कैसा होगा, कर्णकारक होगा। तो कर्णकारक का क्या मतलब, देखिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, या फिर द्वारा। तो अगर कहीं पर कोई हमें ऐसी इसमें से युक्ति दिख जाए जिसमें से हो या द्वारा हो, तो वो कर्णकारक से संबंधित हो जाएगी। और अनिश्चय वाली है तो अनिश्चय वाला शब्द कोई है या किन्हीं है, जैसे इसमें आया है। देखिए अब ऑप्शन क्या है, जैसे दिया गया है किन्हीं को, है ना, किन्हीं की, किन्हीं से। ये देखिए किन्हीं से, हमने देखा था कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना, कर्ण से या फिर द्वारा। अगर जब यहाँ पर ऐसा आता है तो इससे आ गया, और तो किन्हीं से यहाँ पर, और किन्हीं क्या है, अनिश्चयवाचक है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कर्णकारक बहुवचन रूप क्या होगा, ये यहाँ पर होगा किन्हीं से। और ये बहुत भी बढ़िया प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स, ये वनरक्षक परीक्षा में यूपीएससी ने पूछा है। देखिए अगला, देखिए कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। ऑप्शन है पुरुषवाचक, गुणवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। तो देखिए जो गुणवाचक सर्वनाम है इसको हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, बाकी हमने इनको पढ़ा है। तो इस प्रकार से ये गुणवाचक जो है ये सर्वनाम का प्रकार नहीं है। अगला देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर कौन सा अपादान कारक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक होगा, अपादान कारक होगा। तो अपादान क्या होता है, से अलग होना होता है, ठीक है। तो अब देखिए अनिश्चयवाचक है यहाँ पर, ऑप्शन देखिए यहाँ पर कैसे हैं, किसी से, किन से, किन्हीं से और किन को। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा और बहुवचन होगा। तो देखिए यहाँ किसी से तो दिया है यहाँ पर, लेकिन ये एक वचन है। देखिए हमें क्या करना है, बहुवचन लेना है और से के साथ आएगा, मतलब अपादान से अलग होने के संबंध में आता है ना, अपादान से आता है। तो यहाँ पर देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम अपादान कारक बहुवचन, तो किन्हीं से शब्द देखिए, किन्हीं से, ये किस में हो गया, ये अपादान कारक में बहुवचन में हो गया। अगला देखिए, निम्न में सर्वनाम शब्द है, ये शब्द दिए गए हैं 4, इनमें से सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन देखिए, दान, भजन, खुश और पढ़ना। तो कुछ है ना, कुछ क्या है, ये सर्वनाम है, कैसा है, अनिश्चयवाचक है। भाई अनिश्चयवाचक है कि कुछ, जैसे हम कह दें कि भाई कुछ रोटियां खाई गईं, कुछ रोटियां पकाई गईं, तो भाई कितनी पकाई गईं नहीं पता हमको। तो इस प्रकार से ये अनिश्चय है, संख्या जो है अनिश्चित है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम इस प्रकार से यहाँ पर होगा। अगला देखिए प्रश्न, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। अब देखिए इसमें से क्या पहचाना, उत्तम पुरुष हमने देखा था। भाई देखिए, प्रथम पुरुष या जिसको अन्य पुरुष कहते हैं, फिर मध्यम पुरुष और फिर उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन आता है, मैं आता है, जो वक्ता है, जो लेखक है वो आता है उत्तम पुरुष में। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर, मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, इससे, इनसे या इन्होंने। तो कौन है इसमें से, मैं और हम, ठीक है। तो देखिए आप सुनते सुनते ही आपको इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज़ कि आसानी से आप जो भी प्रश्न आपके सामने रहेगा आप तुरंत हल कर लेंगे, ठीक है। तो उत्तम पुरुष में यहाँ पर देखिए मैं और हम होगा। अगला प्रश्न देखिए, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो स्वयं धोती है, स्वयं, सेल्फ की बात कर रहा है। तो सेल्फ में क्या होता है, निजवाचक, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम होगा। अगला देखिए, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में, इसमें भी देखिए निजवाचक, अपने आप स्वयं में काम किया जा रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम होगा। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है। तो वह कौन सा सर्वनाम है फ्रेंड्स, इसमें ये क्या है, निश्चयवाचक। हमने ये बात की थी कि भाई किसी जब निश्चित चीज़ को इंडिकेट किया जाए
तो यह है या वह है, ये दो शब्द हमने इसमें से देखे थे कि भाई यह है या फिर वह है। ये दो शब्द आएंगे और वो किसी निश्चित चीज़ को इंडिकेट कर रहे होंगे तो वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, तो ये निश्चित रूप से किसी लड़के की ओर इंडिकेट किया जा रहा है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर होगा। अगला देखिए, कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। ये दिया है कि कोई आदमी धन की चाहत रखता है कॉमा तो कोई संतान की। उपर्युक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए जो भी यहाँ पर विकल्प हैं, इनमें से हमको ये बताना है कि भाई कौन सा इनमें से शब्द भेद जो है वो अशुद्ध है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहला जो दिया गया है कि प्रथम कोई शब्द, तो यहाँ पर देखिए जो वाक्य दिए गए हैं उनमें से पहला दिया गया है कि प्रथम कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है। कह रहा है कि प्रथम जो यहाँ पर कोई है ये सार्वनामिक विशेषण की बात कर रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पर सही है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ये बात कर रहा है कोई, तो कोई जो है ये एक विशेषण भी होता है। विशेषण विशेष आगे हम पढ़ेंगे जब, तो ये भी देखेंगे कि कोई जो है एक विशेषण का काम भी करता है। तो यहाँ पर प्रथम कोई जो है ये सार्वनामिक विशेषण है। क्यों? कोई एक सर्वनाम तो है, लेकिन ये विशेषता बता रहा है आदमी की, किसी आदमी की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण हो सकता है। तो ये बात यहाँ पर ठीक है। अगला देखिए, दूसरा इसमें बोल रहा है कि दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, तो दूसरी बार इसमें जो कोई आया है वो सर्वनाम हो सकता है, ये भी बात ठीक है। दूसरी बात ये देखिए, अगला इसमें बोल रहा है कि दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, तो यहाँ पर दोनों बार जो ये शब्द आया है ये दोनों सर्वनाम नहीं आया है। एक बार ये विशेषण के रूप में है और एक बार ये सर्वनाम के रूप में है। और अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों रूपों में किया जा सकता है, तो ये भी बात सही है। अर्थात ये जो सी वाक्य है ये गलत है, क्योंकि इसमें से जो कोई आया है दोनों बार, ये दोनों बार सर्वनाम के हिसाब से नहीं आया है, एक बार विशेषण के नाम से आया है। लेकिन ये बहुत अच्छा प्रश्न था फ्रेंड्स। मतलब ये डाउट हो सकता है इसमें, अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुई तो डाउट होने की संभावना इसमें रहेगी। अगला देखिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे ऑप्शन है देखिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? ये उत्तम पुरुष है भाई। मैं, मुझे, इस तरह के सारे जो भी आएंगे ये उत्तम पुरुष में होते हैं। अगला देखिए, कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई निश्चित नहीं है कौन है, अनिश्चित है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा इधर पे। अगला देखिए, जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द इसमें जो है इसमें कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन देखिए दिया गया है, क्रिया विशेषण है, या फिर सांकेतिक या संकेतवाचक सर्वनाम है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इसमें देखिए क्या है कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि जो करेगा आखिर वही तो भरेगा, तो जो करेगा उसका संबंध भरने से है, तो करने और भरने का संबंध जो है यहाँ पर जो बता रहा है, तो ये संबंधवाचक यहाँ पर सर्वनाम होगा। अगला देखिए, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? ये देखिए फिर से प्रश्न पूछा है और ऑप्शन में देखिए 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो हम जानते हैं भाई कि प्रयोग के हिसाब से 6 है। अगर कभी देखिए ऐसा आ जाए प्रश्न कि 6 और 11 दोनों दिया हो, अगर प्रश्न में यहाँ पर उसने दिया है कि भाई हमें प्रयोग के हिसाब से बताना है कि जनरली हिंदी में कितने होते हैं उससे बताना है, तो फिर हमें यहाँ सचेत होकर मार्क करना पड़ेगा कि प्रयोग के हिसाब से पूछ रहा है तो भाई 6 लगाएंगे। अगर वो अल्टीमेट पूछ रहा है कि हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं तो वहाँ पर हम 11 मार्क करेंगे। ठीक है, तो इतने ही इसमें है प्रश्न फ्रेंड्स सर्वनाम के। आगे देखिए जो चैप्टर रहेगा उसको हम फिर से पढ़ेंगे, आगे क्रम से हम पढ़ते जाएंगे और चैप्टर आगे होगा देखिए विशेषण का। ठीक है, तो आगे विशेषण विशेष इसके बारे में काफ़ी डिटेल से हम पढ़ेंगे और आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको तैयार ही करना पड़ेगा, जो PYQ है ये पढ़ना ही होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो इसको आप पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए, और अगर कोई सुझाव है तो उसको भी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।